बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हम करेंगे ए पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन या फॉर्म आएगा यहाँ पे, फॉर्म इक्वेशन हमने बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं वो हमें गिवन है ए पार्ट में, अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर। ये हमारे पास रूट्स हैं। उसके अलावा हमने क्या करना है, इक्वेशन मजीद बनानी है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमने दो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, अल्फा और बीटा। उसके लिए हम स्टेटमेंट अपनी लिख लेंगे, सिंस अल्फा बीटा और रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास कौन से इक्वेशन की रूट्स हैं, ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम लिख लेंगे। ये भी हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें भी हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होगा प्लस सी होगा और इक्वल क्या, 0। ये हमारे पास क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट लिखेंगे बाय, ये हमने इक्वेशन बनाई है, इसके कोएफिशिएंट ए बी सी है, तो उनके अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट बना लेते हैं कि बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वी हैव, तो इसके अकॉर्डिंगली ना हम अपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन होगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1। बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे बी है हमारे पास, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, क्यू। ए बी सी की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहले इसको लेके, वैल्यूज़ को लेके हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट जो है हम पार्ट में इसको लेके ना इनकी वैल्यूज़ को भी सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सम ऑफ रूट में क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या लगता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी हमारे पास क्या है, पी, और ए की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस पी। सेकेंड चीज़ फाइंड करते हैं, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, क्यू, और ए क्या है, 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या आंसर आ जाएगा, क्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ को लेके हमने आगे चलना है और अपनी जो है वो वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करनी है, अपनी इक्वेशन बनानी है। ठीक हो गया। अब ये हमें गिवन है अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो ए पार्ट हमारे पास गिवन है, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। ठीक हो गया। अब इनका भी हमने ऐसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे इसका सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, उनको हमने सम करना है, प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। ठीक हो गया, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गए। तो ऐसे इक्वल, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों जो है ना सेपरेटली हमारे पास इनके पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये इसको हम होल में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर होता है, और वो हमारे पास किस साथ में क्या आएगा, इसके साथ अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास आती है वैल्यू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और प्लस 2 अल्फा बीटा, अगर हमने होल फाइंड करना हो। ठीक है, अब अल्फा स्केयर बीटा स्केयर हमारे पास गिवन है, तो ये हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी इधर ही, और इसके साथ जो है हमारे पास प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा, यानी कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इधर ही रहेगा। जैसे कि हमने पीछे बहुत से क्वेश्चंस में ये
वैल्यूज़ निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ना इसके साथ इधर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब फाइंड करते हैं, जो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, साथ में क्या आता है प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये इधर ही रहेगा, सेपरेट जो इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर वाली साइड पे आ जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम ये क्या पुट कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। ठीक हो गया। सो एस इज इक्वल टू यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये पूरी हमें पुट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब सिंपली हमने क्या है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा पहले हमने फाइंड किया ना, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्यू। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा क्यू। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे आएगा माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है क्यू। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि अभी वैल्यूज हमने देखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या थी माइनस पी, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की क्या थी क्यू। ये हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 2 क्यू। ये हमारे पास किसका आंसर आया है सम ऑफ रूट का पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। सेकेंड चीज़ हम फाइंड करते हैं वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास ज़ाहिर जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ए पार्ट, इन दोनों को ज़ाहिर हमने क्या करना है अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये सेपरेटली स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब दोबारा जो हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट पीछे फाइंड किया है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास जो पीछे है यहाँ पे वो पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा के पीछे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी क्यू, जो क्यू पर भी हमने पुट किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्यू, साथ में आ जाएगा उसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट का। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब इसको हम अपनी स्टेटमेंट के अंदर अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम ऑफ प्रोडक्ट की स्टेटमेंट होती है ना, ये जो वैल्यूज है इसको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, वही है सो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस एस क्या सम ऑफ रूट, एस की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस होल में है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट ए जो है उसका आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट ए गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स है इक्वेशन की, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया, तो हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखी, इसके अकॉर्डिंगली हमने ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है, ए वन बी पी और सी की वैल्यू क्या है क्यू। दो चीज़ें फाइंड करनी है, हमने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट अल्फा बीटा को लेके हमने सम ऑफ प्रोडक्ट पहले फाइंड कर लेना है। सम ऑफ फ्रूट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस वन वाला बी पी और 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस बी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी बाई ए है तो क्यू बाई 1 का आंसर क्या आ जाएगा क्यू। पार्ट सॉल्व करेंगे, जो पार्ट ए गिवन है इसका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसका भी हमने दोनों चीज़ें वही सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन अब हमने ये वैल्यूज यूज़ करनी है। अब सम ऑफ फ्रूट में हमने लिखा है इन दोनों को प्लस करना है, तो ये हमारे पास जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एज इट इज यहीं पे रहेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा इसके साथ आ जाएगा होल स्क्वायर के साथ। तो इस पूरी की वैल्यू की जगह हम ये पुट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी और अल्फा बीटा की क्यू, इनकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पी और होल स्क्वायर आ जाएगा साथ माइनस 2 अल्फा बीटा की क्या है क्यू। फार्मूला जब होल स्क्वायर खत्म करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2। इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो जो वैल्यू की मैंने वो लिख ली और अब इन दोनों को हमने प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अल्फा बीटा अगेन यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फा बीटा की यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वो क्या थी क्यू, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का आंसर। तो सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दोनों फाइंड कर लिया ना, इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की जगह आ जाएगा सम ऑफ फ्रूट की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, साथ में पी की जगह क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू होल में है एक्स प्लस क्यू स्क्वायर।